चैप्टर इज लूप, ST एंड STR। अभी तक हमने सर्कल्स डिस्कस किए हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे स्मॉल सर्कल, रिप्रेजेंट करता है साउंड S को। लार्ज सर्कल पढ़ा है हमने, ये रिप्रेजेंट करता है साउंड SW, SS एंड SZ को। इनकी मिडल, इनिशियल एंड फाइनल यूसेस हमने लास्ट क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किए हैं, सो उन्हें आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले पढ़ेंगे लूप ST। सो लूप बनाया गया है ST की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, पहले उन्हें डिस्कस करेंगे हम, देन एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट रहेगा साइज। साइज ऑफ लूप इज स्मॉल। जो ST लूप का साइज है वो आपको स्मॉल रखना है। सेकेंड पॉइंट रहेगा इसमें लेंथ का। लूप मेड हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक के हाफ लेंथ तक आपको लूप ST बनाना है। थर्ड पॉइंट रहेगा इसमें जो फीचर्स हैं सिमिलर हैं सर्कल S की तरह, कुछ फीचर्स इसके, सो वही आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर भी। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ लूप आप लेफ्ट मोशन के साथ लिखेंगे। कर्व्ड स्ट्रोक्स में इनसाइड द कर्व लूप एम्प्लॉय करना है आपको। एक और फीचर जो सिमिलर है सर्कल S के तरह, जो स्टार्टिंग लूप होगा उसे आप पढ़ेंगे फर्स्टली, रीड फर्स्ट, एंड जो फाइनल लूप होगा उसे रीड करेंगे लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। सो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमें लिखना है वर्ड सीम। इसे आप सर्कल S को यूज़ करते हुए लिखेंगे एंड वॉवल प्लेस करेंगे लास्ट में। अगर आपको लिखना है वर्ड स्ट्रिम, सो यहाँ पर ST की साउंड है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप लूप का यूज़ करेंगे इस तरह से STM। ओके स्टूडेंट्स, और देख लीजिए अगर आपको वर्ड लिखना है सेक, फिर से हम सर्कल S का यूज़ करते हुए SA एंड K, सेक। अगर आपको वर्ड लिखना है स्ट्रेक, फिर से आप लूप का यूज़ करेंगे इस तरह से एंड K। और क्या पॉइंट रहेगा लूप ST के लिए? जब भी कोई वर्ड वॉवल पर एंड होता है बट उस वॉवल से पहले ST का साउंड आ रहा है, सो वहाँ पर आप लूप ST यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है वर्ड बेस्ट, सो हम इस तरह से लूप ST को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। बट अगर हमें लिखना है वर्ड बेस्टो, यहाँ पर ST की साउंड आ रही है बट फाइनली वॉवल इम्प्लॉय किया हुआ है। यहाँ पर आप कंप्लीट आउटलाइन लिखेंगे इस तरह से BST एंड O के वॉवल को प्लेस करेंगे सेकेंड प्लेस पर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लूप यूज़ नहीं करोगे। जब भी वर्ड वॉवल पर एंड हो रहा है बट उससे पहले साउंड ST है तो वहाँ पर आप इम्प्लॉय नहीं करोगे, मिडल में इम्प्लॉय नहीं करोगे, आप कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करोगे। और देख लेते हैं, अगर हमें वर्ड लिखना है ऑनेस्ट, इस तरह से लूप को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर लिखना है ऑनेस्टी, यहाँ पर फिर से कंप्लीट आउटलाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
ओके, और देख लीजिए, अगर आपको वर्ड लिखना है रस्ट, रे एंड एस टी, रस्ट, अगर लिखना है रस्टी, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनल पॉइंट क्या है लूप एसटी के लिए? जब आप लूप एसटी यूज करते हैं फाइनली किसी स्ट्रोक के साथ, एंड में जब आप लूप एसटी यूज करते हैं तो वो साउंड रिप्रेजेंट कर सकता है किसके लिए? जेड डी की साउंड भी रिप्रेजेंट कर सकता है लूप एसटी। कब? जब आप किसी स्ट्रोक के साथ फाइनली एंड में यूज करते हैं लूप एसटी, तो वो रिप्रेजेंट करेगा, जेड डी की साउंड भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमें वर्ड लिखना है फ्यूज्ड, सो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं लूप एसटी जेड डी की साउंड के लिए। ओके, वर्ड लिखना है रिफ्यूज्ड, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब एक मेन पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि कब आप लूप एस टी एंड एस टी आर को इम्प्लॉय नहीं करते हो, व्हेन एस टी एंड एस टी आर इज नॉट एम्प्लॉयड, वो देखना है हमें। किन केसेस में होगा? व्हेन लूप एस टी एंड एस टी आर इज नॉट एम्प्लॉयड। सो पहले बात कर लेते हैं लूप एस टी की, कब यूज नहीं करोगे आप इसे? व्हेन अ वॉवल occurs between S and T। जब भी वॉवल होगा S एंड T के बीच में, साउंड S एंड T के बीच में स्ट्रॉन्ग वॉवल आएगा, तब आपको यूज नहीं करना है लूप। देन आप इसे कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हमें वर्ड लिखना है बेस्ट, सो इस तरह से लिख सकते हैं हम लूप को यूज करते हुए। बट अगर लिखना है वर्ड बी सेट, सो यहाँ पर एस एंड टी के मिडल में आप देख रहे हैं वॉवल आया हुआ है, यहाँ पर आपको कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी है, एस टी लूप नहीं लगाओगे आप, इस तरह से बी सेट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लूप एस टी आर की। व्हेन ए strongly sounded vowel occurs between ST and R। ओके स्टूडेंट्स, जब कोई स्ट्रांगली साउंडेड वॉवल होगा, कहाँ पर? साउंड ST एंड R के बीच में, यहाँ पर वॉवल होगा कोई, आपको तब यूज़ नहीं करना है। एस टी आर लूप आप यूज़ नहीं करोगे उस सिचुएशन में। इसमें भी आपको कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं वर्ड पास्ट, इस तरह से लिखते हैं हम पास्ट को। बट अगर लिखना है पास्टर, यहाँ पर एस टी एंड आर के बीच में वॉवल प्लेसमेंट है, यहाँ पर आप कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, क्यों है ऐसा? ये क्यों करना है हमें? क्यों यूज नहीं करोगे आप लूप एस टी एंड एस टी आर? बिकॉज वेयर देयर इज ए वॉवल sound, there must be a stroke or consonant to provide a place for the vowel sign। Okay students, means
जहाँ पर वॉवल प्लेसमेंट आती है वहाँ पर हम उस वॉवल को प्लेस देने के लिए स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट का यूज़ करते हैं एंड में, इसीलिए इन केसेस में लूप ST एंड STR को यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वॉवल की प्लेसमेंट के लिए स्ट्रोक कंप्लीट दिखाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स।